मैम प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? खाना कम पड़ गया है मैम। व्हाट? यस मैम। जी का मेहमान ज्यादा हो गए इसलिए खाना कम पड़ गया है। ओह गॉड, अब क्या करेंगे? रितेश, समधियों को बुलाया और अगर खाना कम पड़ गया ना तो हमारे साथ साथ उनकी भी इंसल्ट हो जाएगी। प्लीज कुछ करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ। हाँ प्लीज कुछ करो, मुझे उन गेस्ट को भी अटेंड करना है जो अभी अभी आए हैं। ओके। समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। माया जी, आप मेहमानों को देखिए, हम रितेश भाई साहब के साथ जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं संभाल लूंगा, आप लोग रुकिए। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जैसे गुनगुन आपकी बेटी है, अनु हमारा बेटा है, इसीलिए जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी हमारी भी है। भाई साहब, मेहमान भगवान समान होता है और भगवान को कभी भी घर से भूखा नहीं जाने देते। चलिए। आई डोंट अंडरस्टैंड मॉम, अभी तक तो डिनर सर्व भी नहीं हुआ तो अभी से फूड की शॉर्टेज कैसे हो गई? केक काटने के तुरंत बाद मेरे पास आ जाना और कहना कि खाना कम पड़ रहा है। जी मैम। और हाँ, रितेश को किसी भी तरह बिजी रखना। ओके। खाने का अरेंजमेंट होने तक गेस्ट को बिजी रखना पड़ेगा। चंचल जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं, सो प्लीज कोई स्टोरी सुनाकर गेस्ट को एंटरटेन कीजिए ना प्लीज। हमारे घर में तो ये मजाक चलता है कि हमारा गोलू इतना एंटरटेनिंग है कि इस पर तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगना चाहिए। इस गणित के हिसाब से आप तो टैक्स फ्री होना चाहिए। काहे? कोई एंटरटेनमेंट पर नहीं है तो एंटरटेनमेंट टैक्स काहे पे लगेगा? ये दोनों तो एंटरटेनिंग है ही, लेकिन हमारा गोलू एंटरटेनमेंट का डबल पैक है। प्लीज हमारे गेस्ट को भी अपना टैलेंट दिखा दीजिए। गोलू चाचा को ना मना कर देना चाहिए, घर पे ये सब ठीक है लेकिन यहाँ। तू रुक, मैं कुछ करता हूँ। पापा, मैं तो कहता हूँ आपको चाचू को रोक देना चाहिए। क्यों? अरे अगर हम लोग सामान ही बांधेंगे तो कौन बांधेगा? आप तो रहने दीजिए, आपसे जूते का फीता नहीं बनता है, समा बांधेंगे। समा तो हमारा गोलू बांधेगा। गोलू बांधना समा। बड़ी भाभी, समा बांधना है, भैंस नहीं बांधनी कि उठे और बांधिए। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं। गोलू ये लोग नहीं हैं, मेहमान हैं और ये सब लोग अपने हैं। और क्या, वैसे तो बिना बोले ही शुरू हो जाता है और आज मौका मिला है तो डर रहा है। अरे भैया, हम डर नहीं रहे, बस थोड़ी सी झिझक हो रही है। अच्छा, तो ये झिझक खाना खाते वक्त क्यों नहीं दिखाते हो? ए गोलू, हम सब है ना तोरा हौसला बढ़ाने के लिए। चल। अरे डर मत गोलू, हम सब है ना। जा और कुल श्रेष्ठ का नाम रोशन करके जा। ठीक है। तो हम आप सबको एक जोक सुनाते हैं। चंचल जी, जोक नहीं, कहानी सुनाइए ना। ठीक है, हम कहानी सुनाते हैं। तो एक बार की बात है, हम एक
जंगल से जा रहे थे। रात का वक्त, सुनसान जंगल, लुटने का डर। फिर हमें कुछ याद आया और हमारा डर भाग गया। बताइए, अरे बताइए हमें क्या याद आया? हनुमान चालीसा। ना ना, कि आपके पास गन थी? अरे नहीं, वो भी नहीं। क्या आप सपना देख रहे थे? नहीं, वो भी नहीं। हमें याद आया कि हमारे पास लूटने के लिए कुछ भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो लुटेरे लूटेंगे क्या? क्या ये जोक था? हाँ। इस पे हंसना था? जोक सच में फनी था, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए हंसी नहीं आई, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास जोक था। और हम है अपर क्लास, इसलिए हम इस सब चीजों से रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज हमारे पास ना हो। और ये ठहरे खाली झोला मस्त वाला। So he has nothing to lose. वाह माया, मिडिल क्लास समझी क्या ढूंढे? तुम भी मिडिल क्लास मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरह समझने लगी हो। नाइस। आपको तो बुक लिखनी चाहिए, हाउ टू डील विद द मिडिल क्लास। अगर आपको जो क्रैक करने हैं तो चंचल जी के बाद यहाँ आकर क्रैक कर दीजिए। टिल देन चंचल जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो बात यूं हुई कि हम एक बार हमारे दो दोस्तों सिंह साहब और मिश्रा जी, हाँ, उनके साथ जा रहे थे और जीप हो गई बंद। रात का अंधेरा, चलते चलते अचानक हमें आवाजें आने लगी और हमने सामने क्या देखा? एक डायनासोर से भी बड़ा प्राणी। डायनासोर जैसा बड़ा प्राणी? बिल्कुल हमारे सामने था, वो 8-10 फीट आगे। इतना बजट था आपके पास? नो, आई वांट टू से आप कहीं चिपकली को तो डायनासोर नहीं बता रहे। अरे रुको ना, आगे तो सुनो। चंचल जी प्लीज कंटिन्यू। अरे हम कह रहे हैं तुम्हें, वो डायनासोर ही था और वो ऐसी ऐसी आवाजें कर रहा था। ये क्या हुआ? फिर हमने वही किया जो हम गली में अरोरा जी के कुत्ते को देख के करते हैं। क्या? पहले हमने सिंह साहब की तरफ देखा
फिर हमने मिश्रा जी को देखा, एक दूसरे से हमने नजरें मिलाई और इशारा किया और चप्पल निकाली और ऐसे भागे कि हिरन और चीता हमको फोन करके बोले, अरे गोलू भैया हमारे रनिंग कोच बनोगे। गोलू, कमाल है, कहानी में भी चप्पल। Bird of a feather flock together. ऑनेस्टली तुम्हारी मॉम ना मेरी समझ के बाहर है। उस दिन हमारी मिन्नतें कर रही थी पार्टी में आने के लिए, और आज सबके सामने मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रही है। आई नो जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, पर आई डोंट थिंक मॉम ने सब कुछ जानबूझकर कर रही होगी। मैं आई टॉक टू हर। सर, आप तो कह रहे थे कि माया आंटी बदल गई है, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये सब इंटेंशनली गोलू अंकल की इंसल्ट करने के लिए कर रही है। चंचल जी, आपके डायनासोर वाले जोक में उतना मजा नहीं आया जितना आपके मिडिल क्लास वाले स्टोरी में आया। कुलश्रेष्ठ परिवार की इज्जत बचाने के लिए अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ? तेरा कुछ से क्या मतलब? भैया आप गाना नहीं गाओगे? हाँ, गोली, हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, इसलिए कह रहे आप गाना नहीं गाओगे। मुझे लगा था तुम और गुनगुन की मॉम काफी क्लोज आ गई हो, इसीलिए तो उनके बुलाने पे तुम पार्टी में आ गई। भले ही मैं यहाँ माया आंटी के इनवाइट करने पे आई हूँ, लेकिन मैं उनके लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ। मुझे माया आंटी, गुनगुन या गुनगुन की बुआ से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ आपसे मतलब है। ऑल्दो मैं यहाँ आना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ आके पछता रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और कोई भी मिडिल क्लास फैमिली की ऐसे इंसल्ट करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे चुपचाप खड़े कैसे हैं यहाँ पे, नोइंग द फैक्ट दैट वो इंटेंशनली आपकी फैमिली की इंसल्ट कर रही है। आपको बुरा नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।